सो ये सरकार खुद नियोजित ढंग से विधानसभा नहीं चलाना चाहती। उन्होंने वही डेटा दिया है इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। देखिए, सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे, तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायप्रिय नहीं है। इनका काम ही यही है, इनका काम अराजकता फैलाना है। देखिए, सैफई परिवार और सैफई गांव पूरे देश में विख्यात है, नेताजी की वजह से और अखिलेश यादव की वजह से। और सैफई गांव में अस्पताल है, स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ साथ बिजली का पूरी तरह से प्रबंध है। और केशव जी अपने गांव की तुलना सैफई गांव से कर लें, और हम बस इतना ही कहेंगे 2012 से 17 में हमने उनके ज़िले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनकी ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। देखिए, सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे, तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। देखिए, फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में लगातार दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ाई श्री राहुल गांधी जी आगे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी आगे हैं कि और विपक्षी दल के नेता आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के दलों के 30 नेताओं को बुलाया था कि आइए अपनी बात कहिए। जाने की जगह 300 लोग जैसे सड़क छाप प्रदर्शन होता है उस प्रकार से संसद के सदस्य लोग अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या सब में इंडी गठबंधन मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते, संविधान की हत्या करना चाहते, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी, वही वो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हो, वो नहीं होगा। आज इस पर बात होगी। हाँ, आज लगाया गया है। सब सुरेश खन्ना सापा वाले चलने नहीं देते, कहना गलत है। सो ये सरकार खुद नियोजित ढंग से विधानसभा नहीं चलाना चाहती, नए नए अड़ंगे डाल करके विधानसभा को बाधित करती है। जो उसका कर्तव्य है उसको ना करके दूसरे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो इस वक्त स्पोक्स पर्सन बन के काम कर रही है इलेक्शन कमीशन के। अगर राहुल गांधी जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर उन्होंने एक सवाल पूछा, और सवाल क्या है, उन्होंने वही डेटा दिया है इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, और इलेक्शन कमीशन उस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय राहुल गांधी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, योगी सरकार में कानून का शासन है। जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये कल से हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप लोग 24 घंटे सदन चलाने की बात कर रहे हैं, पाएगा कि नहीं? इनका काम ही यही है, इनका काम अराजकता फैलाना है, अराजकता फैलाना। सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा था, हमने कहा आप अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे, और मैंने जवाब दिया भी। इसी बात हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हमारे बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।